झारखंड परिवर्तन पार्टी आप क्यों बनाए, क्या सोच के आप बनाए ये संगठन? देखिए, मौजूदा झारखंड को ध्यान में रखते हुए आज 26 साल का झारखंड होने जा रहा है, लेकिन झारखंड में मौजूदा जिस तरह का हालात है उस हालात को देखते हुए हम युवाओं ने ये फैसला लिया। हमें सत्ता का कोई लालच नहीं है, ना हमें सत्ता चाहिए। और मौजूदा झारखंड में क्या स्मार्ट झारखंड बन सकता है कि स्मार्ट झारखंड होगा कैसे? देखिए, स्मार्ट झारखंड तब तक नहीं होगा जब तक है ना हमारा हर एक विलेज, हर एक गांव वो शहर से पूरी तरह कनेक्ट नहीं हो जाए। झारखंड परिवर्तन पार्टी है, ये राजनीति की ओर लेके जा रहे हैं आप। आज कहीं ना कहीं हमारे एसटी भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, हमारे जाति समुदाय को लेकर जिस तरह का दोहरा राजनीति किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे जेएमएम गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं वो विफल रही है। अभी मैं एक व्यापारी हूँ। अच्छा, मेरा व्यापार है, मेरा मॉल है सुपरमार्केट का। अच्छा। और मैं प्रॉपर आपके दुमका से बिलोंग करता हूँ। यानी कि दुमका क्या आप रेत हैं? बिल्कुल, मैं दुमका से आपके, इसमें कहीं भी नहीं है। कई बार मेरे ऊपर सवाल भी उठाया गया कि बाहरी लोग हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। मेरे परदादा से लेकर दादा तक दुमका से। जैसे कि अभी खतियान में आपका भी नाम है दुमका में? बिल्कुल, खतियान में हमारा भी नाम है। और मैं खुद इस बार है ना राजनीति में कदम रख रहा हूँ। अच्छा, आप एक केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं और इस बार आप चुनाव भी लड़ रहे हैं? बिल्कुल, इस बार मैं चुनावी मैदान में हूँ। झारखंड परिवर्तन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आखिर सारठ सीट आप क्यों चुने? देखिए, सारठ एक क्या है कि सबका मिला जुला है और कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को लेकर वहाँ का राजनीति चल रहा था। कहीं ना कहीं है ना हमारे एसटी भाइयों को, हमारे कई है ना समुदाय के लोगों तो वहाँ पर है ना अनदेखा करने का काम कर रहे हैं मौजूदा विधायक। सारठ विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वहाँ लोकल के युवा नहीं मिला आपको? विधानसभा की आपका प्रत्याशी है, क्या आप लोग पैसा से चुनाव लड़ेंगे कि दिमाग से चुनाव? देखिए, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम दिमाग से ही चुनाव लड़ सकते हैं। हम युवा हैं, हम दिमाग से चुनाव लड़ सकते हैं। पैसे का राजनीति ना करना है, ना करने देंगे। ये जो आपका संगठन है कितना दिन तक चलेगा? कहीं ना कहीं अगला जो चुनाव है 2029 में फिर होगा, कहीं उससे पहले विलुप्त ना हो जाए। देखा जाए तो आप लोग का कहीं से भी अगर निकल ही जाते हैं आप लोग, तो किस पार्टी से आप लोग गठबंधन करेंगे? हम किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। जोहार, मैं हूं आपका आर्नेस और आप देख रहे हैं भारत दिसम। इस वक्त हमारे साथ झारखंड परिवर्तन पार्टी जो संगठन है, उस संगठन के हमारे साथ अध्यक्ष हैं, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इनसे बात करेंगे कि क्यों झारखंड परिवर्तन पार्टी संगठन बनाए हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपको जोहार। नमस्कार, जोहार। आपके जितने भी दर्शक हैं, आपकी तरफ से हमारा सबको जोहार, नमस्कार, आदाब। जैसे कि अगर दिखा जाए तो अभी चर्चा में है कि झारखंड परिवर्तन पार्टी आप क्यों बनाए, क्या सोच के आप बनाए ये संगठन? देखिए, मौजूदा झारखंड को ध्यान में रखते हुए आज 26 साल का झारखंड होने जा रहा है, लेकिन झारखंड में मौजूदा जिस तरह का हालात है उस हालात को देखते हुए हम युवाओं ने ये फैसला लिया कि झारखंड को एक नया जोश और एक नए जज्बे का ज़रूरत है। जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने झारखंड परिवर्तन पार्टी का गठन किया और इस पार्टी को लाया। तो जैसे कि इस झारखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष गुप्ता जी ने बताएं, तो जैसे कि अभी चुनाव का सीजन है, जैसे कि झारखंड परिवर्तन ये जो संगठन है, क्या कब तक में रजिस्ट्रेशन होंगे ये पार्टी? ये कब तक लगभग हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हाँ। कुछ हिस्से बाकी है जो कि हम मान के चल रहे हैं कि आने वाले जनवरी तक में हमारा पार्टी रजिस्टर्ड हो जाएगा। अच्छा, अगर देखा जाए तो झारखंड परिवर्तन पार्टी आपने बनाया है, तो आखिर झारखंड में क्या कुछ हो रहा है कि अब ये जो झारखंड परिवर्तन पार्टी है ये राजनीति की ओर लेके जा रहे हैं आप? आज झारखंड में मौजूदा सरकार है जो दो तरफा नीति अपना रही है। आज कहीं ना कहीं हमारे एसटी भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, हमारे जाति समुदाय को लेकर जिस तरह का दोहरा राजनीति किया जा रहा है, उस दोहरे राजनीति को देखते हुए शिक्षा के स्तर को एकदम नीचे कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह के डैमेज है। राज्य में स्वास्थ्य के नाम पे एक खिलवाड़ हो रहा है। शिक्षा में उस शिक्षा नहीं मिल रही है। आज भी हमारे है ना युवा भाइयों को रोजगार के लिए 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाके बंधुआ मजदूर का काम करना पड़ता है। तो ये सब मौजूदा सरकार की कहीं ना कहीं विफलता है। और मौजूदा सरकार के पहले भी बैठे हुए जो भी सरकार थी, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे जेएमएम गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं वो विफल रही है। अभी जैसे जेएसएससी के सीजीएल के एग्जाम में जो धांधली हुआ, ये कहीं ना कहीं सरकार का एक है ना विफलता को दर्शाता है, जो सरकार मानने को राजी नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप लोग झारखंड परिवर्तन पार्टी बनाए हैं, तो आखिर आप लोग करते क्या हैं कि आप लोग एक राजनीति की ओर लेके जा रहे हैं? देखिए, हम लोग कहीं ना कहीं है ना बुनियादी जो भी है ना
जमीनी स्तर से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और जो युवा आज है ना इस तरह के है ना घिनौनी राजनीति से ना त्रस्त हो चुके हैं, हम उनके साथ जुड़ रहे हैं और उनके बातों को सुनकर राजनीति में आने का फैसला लेना हमारा मजबूरी बना। आज हमें सत्ता का कोई लालच नहीं है, ना हमें सत्ता चाहिए। हम कई बार है ना अपील कर चुके हैं मौजूदा सरकार के लिए कि हमारे बातों को सुने और मौजूदा झारखंड में क्या स्मार्ट झारखंड बन सकता है उस पर हम विचार करें। हमें सत्ता नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि स्मार्ट झारखंड, आखिर स्मार्ट झारखंड होगा कैसे? देखिए, स्मार्ट झारखंड तब तक नहीं होगा जब तक है ना हमारा हर एक विलेज, हर एक गांव वो शहर से पूरी तरह कनेक्ट नहीं हो जाए। मैंने कई ऐसे गांव का दौरा किया जहां पर अभी तक है ना रास्ता तक नहीं बना है। अगर उस गांव में किसी महिला को अगर डिलीवरी के नौबत आ जाए तो उनको डिलीवरी के लिए है ना गांव से बाहर अस्पताल में नहीं लाया जा सकता। तो ऐसे है ना बुनियादी सुविधाओं को अगर सरकार छीनने का काम करेगी तो हम युवा चुप नहीं बैठेंगे और झारखंड में आने वाले समय में इस चीज़ के लिए बड़े से बड़ा आंदोलन के लिए हम तैयार हैं। जैसे कि देखा जाए तो फिलहाल बहुत सारे बोल रहे हैं कि झारखंड परिवर्तन पार्टी तो बना लिए, आखिर जो उसका केंद्र अध्यक्ष है, जैसे कि आप हैं मनीष गुप्ता जी, आप इस पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, आखिर आप करते क्या हैं? कुछ बिजनेस मैन में चल पढ़ाया जा रहा है, कुछ मैं करते एक हैं? व्यापारी हूँ। अच्छा, मेरा व्यापार है, मैं ट्रेडिंग का काम करता हूँ। मैंने ग्रोसरी आइटम का मैं होलसेल एंड रिटेल का काम करता हूँ और मेरा मॉल है सुपरमार्केट का। अच्छा, मॉल कहाँ है? गो मार्ट के नाम से। अच्छा, जिसका अभी आपके रांची में भी ब्रांच खुल रहा है। अच्छा, और मैं प्रॉपर आपके दुमका से बिलोंग करता हूँ। यानी कि दुमका के आप रहते हैं? बिल्कुल, मैं दुमका से आपके श्रीरामपाड़ा से बिलोंग करता हूँ और दुमका का मूल निवासी हूँ। और इसमें कहीं भी नहीं है, कई बार मेरे ऊपर सवाल भी उठाया गया कि बाहरी लोग हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। मेरे परदादा से लेकर दादा तक दुमका क्या से। जैसे कि अभी देखा जाए तो युवा भी काफी खतियान को लेकर आंदोलन किए थे, क्या उस खतियान में आपका भी नाम है दुमका में? बिल्कुल, खतियान में हमारा भी नाम है। अच्छा, और 1939 से हम दुमका झारखंड से निवासी है। 1939 में मेरे परदादा दुमका में निवासी है। अच्छा, जैसे कि आप लोग झारखंड परिवर्तन पार्टी बनाए हैं, अभी तो फिलहाल संगठन है, तो क्या संगठन, यही संगठन को आप लोग पार्टी में? बिल्कुल, यही संगठन को हम लोगों ने चुनाव आयोग को ऑलरेडी हम लोगों ने इसका है ना ज्ञापन दे चुका है और लगभग चुनाव आयोग की तरफ से हमारा सारा प्रोसेस क्लियर है। अच्छा, कितना प्रोसेस अभी बाकी है? लगभग हमारा 10% और काम बाकी है। यानी कि झारखंड परिवर्तन पार्टी बहुत जल्द आपको एक है ना राजनीति पार्टी के तौर पे झारखंड में अपना दावेदारी पेश। अच्छा, अभी जो चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहा है, प्रत्याशी आपका कितना है, कहाँ सीट से ये झारखंड परिवर्तन पार्टी के जो संगठन है कहाँ से उतारे आप? देखिए, हमारे प्रत्याशी शिकारीपाड़ा से हम लोगों ने अपनी प्रत्याशी को उतारा है और मैं खुद इस बार है ना राजनीति में कदम रख रहा हूँ। अच्छा, आप एक केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं और इस बार आप चुनाव भी लड़ रहे हैं? बिल्कुल, इस बार मैं चुनावी मैदान में हूँ क्योंकि सत्ता परिवर्तन के लिए और कुछ बदलाव के लिए, अच्छा, और हमारे युवाओं को बेहतर है ना आवाज़ उठाने के लिए इस बार मैं राजनीति में खुद अपने आप को आजमा रहा हूँ। अच्छा, आप कहाँ के प्रत्याशी हैं? मैं इस बार सारण विधानसभा सीट से अपने आप को आजमा रहा हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है सारण विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर वहाँ का माहौल क्या है, चैलेंजिंग क्या हो सकता है वहाँ? देखिए, चैलेंजिंग वहाँ पर हम लोग अपने है ना एक है ना मैन्युफैक्चर पे चल रहे हैं। हमारा जो मैन्युफैक्चर है आज मौजूदा वहाँ के जो विधायक है रणधीर सिंह जी और जेएमएम से शायद चुन्ना सिंह जी को टिकट दिया गया है। बट सारठ का हम लोगों ने दौरा किया, बट सारठ में जब सारठ है ना 2005 में अलग होकर सारठ विधानसभा सीट बना था, वो सारठ और आज के सारठ में कहीं भी कुछ मुझे बदलाव नहीं दिखा। अच्छा, जैसे कि आप झारखंड परिवर्तन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आखिर सारठ सीट आप क्यों चुने? देखिए, सारठ के क्या है कि सबका मिला जुला है और वहाँ पर है ना, क्योंकि यहाँ अगर दुमका से देखे जाए तो यहाँ जनमुंडी भी बगल में है, पोड़िया हाट भी बगल में है, बिल्कुल, इधर नाला भी बगल है, तो सारठ ही क्यों चुने? सारठ क्या है, देखिए एक जनरल सीट है, पहला तो वो एक जनरल सीट है। दूसरा ये सारठ में हम लोगों ने जब दौरा किया तो सारठ में कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा बुनियादी सुविधाओं का बहुत ज़्यादा है ना कमी हमको दिखा। बच्चे के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था नहीं है, आज भी शिक्षा का स्तर वहाँ बढ़ नहीं पाया। मेडिकल का अच्छा सुविधा नहीं है, आज तक बड़ा कोई भी हॉस्पिटल वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। अच्छा, सारठ में नहीं पहुँच पाया? नहीं। अच्छा, तो हम लोगों ने दौरा किया और कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय को लेकर वहाँ का राजनीति चल रहा था। कहीं ना कहीं है ना हमारे एसटी भाइयों को, हमारे कई है ना समुदाय के लोगों तो वहाँ पर है ना अनदेखा करने का काम कर रहे हैं मौजूदा विधायक। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए और ये हमारे संगठन की तरफ से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि आप इस बार सारठ सीट से लड़ें।
अच्छा मनीष गुप्ता जी, आप बताइए, जैसे कि झारखंड परिवर्तन पार्टी से आप लोग कई विधानसभा की आपका प्रत्याशी है, क्या आप लोग पैसा से चुनाव लड़ेंगे कि दिमाग से चुनाव देखिए, लड़ेंगे? हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम दिमाग से ही चुनाव लड़ सकते हैं। हम युवा हैं, हम दिमाग से चुनाव लड़ सकते हैं। पैसे का राजनीति ना करना है ना करने देंगे। ये अब सारी पार्टियां जान जाए कि जहाँ जहाँ पैसे का राजनीति होगा वहाँ हम युवाएं हम वहाँ खड़े होंगे और इस पैसे की राजनीति को बंद करेंगे, क्योंकि पैसे की राजनीति वो गंदी राजनीति है जो हमारे क्षेत्र के विकास को, हमारे राज्य के विकास को आगे बढ़ने के रोक है। झारखंड परिवर्तन पार्टी आपका पार्टी है, आप उसका केंद्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये जो आपका संगठन है कितना दिन तक चलेगा? देखिए, ये कहीं ना कहीं अगला जो चुनाव है 2029 में फिर होगा, कहीं इससे पहले विलुप्त ना हो जाए? इसका जवाब 2029 में शायद है ना बेहतर हम आपको दे पाए। 29 में मैं भी रहूँगा, आप भी रहेंगे, और ये हमारा आपके दर्शक से और आपसे वादा है कि 29 में झारखंड परिवर्तन पार्टी झारखंड को एक तीसरा विकल्प देगा और वो विकल्प बन के झारखंड परिवर्तन पार्टी आएगा। और तीसरा बोलना गलत होगा, शायद हो सकता है पहला विकल्प में भी आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको क्या लगता है जहाँ जहाँ से आपका प्रत्याशी है कुछ खिला हो पाएगा? बिल्कुल, हमारा उम्मीद है और हम जीतने के लिए आए हैं। और जैसा है ना, क्षेत्र की जनता का हमें अपार समर्थन मिला हुआ है, ये उनका प्यार है। और हम लोगों ने जो भी कैंडिडेट दिया है, क्षेत्र के सर्वे को करवा के दिया है और ये उनके द्वारा चुना हुआ कैंडिडेट है। तो जनता के द्वारा जो कैंडिडेट चुना जाता है वो जनता के लिए ही काम करेगा। और हमें पूरा उम्मीद है कि इस बार विधानसभा सीट पे हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं वो वहाँ से विजयी होकर आएंगे। अच्छा, तो जैसे कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो मेरा एक सवाल है कि सारठ विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वहाँ लोकल के युवा नहीं मिला आपको? देखिए, क्योंकि बहुत कोई बोलेगा कि भाई ये तो बाहर के हैं, बात वो भी उठता है, सवाल उठता है। बिल्कुल आपका सही बात है। सारठ मेरे लिए देखिए लोकल है, मैं सारठ मेरा है ना ससुराल है। अच्छा, तो सारठ में हमारा काफ़ी दिन समय भी बीतता है और हम लोगों ने वहाँ के युवाओं का मत लेकर ही आज ये डिसीजन लिया गया है कि मैं सारठ से खड़ा हुआ हूँ। और ये हमारा एक है ना निजी फैसला नहीं था। मैं जरूर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन हमारी पार्टी एक संगठनात्मक तौर पे काम करती है, जिसमें है ना सारे है ना प्रत्याशियों सारे है ना जनता का राय लेने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि मैं सारठ विधानसभा सीट से लड़ूंगा। अच्छा, जैसे कि दुमका से नहीं, आपका प्रत्याशी है? नहीं, दुमका से हम लोगों ने प्रत्याशी नहीं दिया है। जामा में हमारे प्रत्याशी थे, रेखा देवी को हम लोगों ने टिकट दिया था, बट हमारे एक मित्र हैं राजीव बासी जी। अच्छा, तो इस बार निर्दलीय से लड़ रहे हैं? हाँ, निर्दलीय से लड़ रहे हैं। तो इस बार हमारी पार्टी ने उनको पूरा समर्थन दिया। अच्छा, यानी कि झारखंड परिवर्तन पार्टी यानी कि ये जो संगठन है राजीव बास्की के ऊपर समर्थन दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो भी एक युवा नेता है, छात्र नेता है और युवाओं के लिए आवाज़ उठाने वाले नेता है। और हमारा भी यही है कि हम युवा की आवाज़ को बनना चाहते हैं। तो इस बार झारखंड परिवर्तन पार्टी राजीव बास्की जी को पूर्ण समर्थन दे रही है। अच्छा, अगर देखा जाए तो आप लोग का कहीं से भी अगर निकल ही जाते हैं आप लोग, तो किस पार्टी से आप लोग गठबंधन करेंगे? हम किसी भी पार्टी का गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो जैसे कि झारखंड परिवर्तन पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मनीष गुप्ता जी से बातचीत किए, विभिन्न मुद्दा को लेकर बातचीत किए और इसी तरह विभिन्न नेताओं से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। सभी को धन्यवाद।